किया है। मुल्क में जो बेईमानी की जा रही है, जो नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ हमने तिरंगा यात्रा का ऐलान किया था। और आज मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि अगर मैं मुसलमानों का कोई जुलूस निकल रहा होता, दिल्ली तक चाहे मार्च करता, मुझे नहीं रोका जाता, कोई रोकने के लिए आगे नहीं आता। क्योंकि अगर मैं मुसलमानों का जुलूस निकाल कर चलता तो इनको हिंदू मुसलमान करने में बहुत आसानी हो जाती, नफरतें भड़काने में बहुत आसानी हो जाती। लेकिन मैं देश की समस्याएं लेकर, जो ज़मीनी परेशानियां हैं, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, कत्ल किए जा रहे हैं और खिलाफ कानून तमाम काम हो रहे हैं, संविधान हमारे देश का खतरे में है, मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश का तिरंगा खतरे में है, भगवा लाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने तिरंगा यात्रा अपने देश प्रेम की भावना से शुरू करने का इरादा किया था। हमें ज़बरदस्ती इसलिए रोक दिया कि हम एक हाथ में भारत का संविधान और एक हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकलना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर हम मुसलमान की हैसियत से जाते तो हमें नहीं रोका जाता, लेकिन देश प्रेमी की हैसियत से, देशवासी की हैसियत से जा रहे थे, इसलिए इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की है। तमाम ज्यादतियां बर्दाश्त करने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर मुझे रोका गया है, निरुद्ध किया गया है। मैं कानून का पालन करता हूँ, संविधान का पालन करता हूँ, मैंने इस वक्त बर्दाश्त कर लिया है। लेकिन मैंने आंदोलन शुरू किया है, जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने जंग लड़ी थी, तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर जंग लड़ी थी, उसी तरह इन काले अंग्रेज़ों से भी निजात हासिल करने के लिए हमने आंदोलन शुरू कर दिया है। मिशन हमारे शुरू हो चुका है। अभी हमने आप लोगों का अहकामात का पालन कर लिया, लेकिन आगे हो सकता है कि हम असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दें। जो कानूनी हमारे हुकूक हैं उन पर अमल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मेरी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी डीएम साहब की जिम्मेदारी है या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह नहीं निभा रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन एक समुदाय विशेष के, एक धर्म विशेष के वो प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो सबके साथ उन्हें बराबर का सलूक करना चाहिए। कातिलों की जो लोग सरपरस्ती करते हैं उनकी हिमायत की जाती है। हुकूमत ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों को सरपरस्ती दे रखी है ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैलाए रहे, दलितों को, दबो कुचलों को, मुसलमानों को सताया जाता रहे और ये राज करते रहें। हमारी मांग ये है और अपनी इस मांग पर हम अडिग हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर जब तक पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, मोनू मानेसर जैसे हत्यारों को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हमारा ये आंदोलन इंशाल्लाह जारी रहेगा। जब तक नकाब के खिलाफ ये लोग काम करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान दंगे कराने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और इसमें मैं तन्हा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले, अपने देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले, अपने देश के तिरंगे से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग मेरे साथ हैं। और मैंने इनके दबाव में नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए कि मैं देश के कानून का पालन करता हूँ, इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम को स्थगित किया है। लेकिन ये प्रोग्राम इंशाल्लाह किया जाएगा और हमें हमारे राष्ट्रपति से, हमारे देश के राष्ट्रपति से मिलने से जो हमें ज़बरदस्ती रोका गया है, इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि राष्ट्रपति के संज्ञान में ज़मीनी जो हकीकत है वो आए। हम ज़मीनी हकीकत से अवगत कराना चाहते हैं और इसका हमें अधिकार है। हमें ये जो दमन किया जा रहा है, दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, इसका विरोध हर हिंदू मुसलमान को बराबर से करना चाहिए। वरना आज मुझे दबाया गया है, आज मुझे रोका गया है,
कल आपको भी रोका जा सकता है, कल दलितों को भी रोका जा सकता है, बाकी लोगों को भी देश से प्यार करने वाले तमाम लोगों को ऐसी बेईमान सरकार के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए और नरेंद्र मोदी की बेईमानियों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हम अज़्म करके खड़े हुए हैं और हमने फिलहाल रोक दिया है, लेकिन ये हमारी यात्रा जारी रहेगी। तो क्या असहयोग की बात कर रहे हैं, किस मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।